सो हेलो क्लास, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम लेके आए आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 3। कल हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स कमीशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पढ़ते हैं एक बारी, ठीक है। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है एक ऐसा अकाउंट है जो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो पार्टनर्स के बीच में हो रहे हो और जो पार्टनरशिप फर्म के बीच में हो रहे हो। देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो पहला है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड जो है वो है फ्लक्चुएटिंग। अब जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्डेड। सो व्हाट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट? That record all the transactions between the partners and the partnership firm। और दो तीन मेथड्स है इसको मेंटेन करने के, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर करंट अकाउंट। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं आगे इसका फॉर्मेट। अगर हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट पे, तो यहां पे बनता है एक पार्टनर कैपिटल जैसे हमने आपसे डिस्कस किया, और दूसरा कौन सा बनता है हमारे पास, पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, एक चीज आपको पता ही है कि कैपिटल भर्ती कैसे है। जब कैपिटल भरती है तो होती है क्रेडिट, और जब कैपिटल घटती है तो होती है डेबिट। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखना, और जब भी कैपिटल घटेगी तो हमेशा कहां लिखना, डेबिट साइड पे लिखना। सबसे पहले चीज हमारे पास आ जाती है बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सबसे पहली चीज क्या आएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरी चीज हमारे पास आएगी जो हमने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई। अब क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो समय कैपिटल बढ़ेगी, तो दूसरी चीज हमारे पास क्या रहेगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस। और यहाँ पे तीसरी चीज एक और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टू कैश अकाउंट। ये जो होती है वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज बैलेंस कैरी डाउन। तो सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरुआत के तौर पर जितना पैसा था ओपनिंग बैलेंस, जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया वो आया क्रेडिट साइड पे, जो पैसा निकाला वो आया डेबिट साइड पे, और लास्ट में क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस। अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, तो यहाँ पे जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड, जिससे कैपिटल घटेगी वो डेबिट साइड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, जैसे ये हमेशा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमेशा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमेशा करना है। तो पार्टनर्स जो जब इंटरेस्ट कैपिटल मिलती है तो उससे पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर को जब सैलरी मिलती है उससे क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है उससे क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर कोई ड्राइंग्स करता है, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड दिस इज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। So there are two types of drawings. First is drawings against capital and second is drawings against profit. तो पहला वाला कौन सा हो गया, drawings against capital। जो हमने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में उसके अगेंस्ट हमने ड्राइंग्स की, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और दूसरा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स को साल के एंड पे प्रॉफिट मिलने वाला है उसके अगेंस्ट जो ड्राइंग्स की जाती हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हम साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो साल के बीच में पार्टनर्स कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमेशा कब होगी, साल के एंड पे, मतलब 31 मार्च को। याद रखें चीज को, फिर से सुन लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। फर्स्ट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड सेकंड इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो कहां जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगी, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहां जाएंगी, पार्टनर से करंट अकाउंट के आपके डेबिट साइड पे ये जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे कैपिटल घटती है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, और लास्ट में क्या निकल जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। एक बार मैं खुद
अपने हाथ से बनाऊंगा ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ आए। चलते हैं अगली स्लाइड में। देखो क्या बोला मैंने, अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे सर, ये आ जाएगा इधर, ये डेबिट साइड, ये आ गया क्रेडिट साइड। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो शुरुआत के तौर पर बैलेंस था, लेट अस सपोज 100 रुपया था, ठीक है, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया बाय बैंक और कैश अकाउंट, मैंने बैंक लिख दिया, मैंने पिछले क्वेश्चन कैश लिखा था, ये होती है आपकी एडिशनल कैपिटल। क्या होती है आपकी एडिशनल कैपिटल? लेट अस सपोज आपने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, वो 10 रुपए की लगाई थी। फिर यहाँ पे आ गया टू बैंक अकाउंट, दिस इज योर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दिस इज योर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेट अस सपोज कितनी थी, 5 थी, और लास्ट में क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस। 110 क्रेडिट साइड, 5 डेबिट साइड, तो पीछे कितना बचा, 105 बैलेंस कैरी डाउन किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। ये कैपिटल अकाउंट था, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो शुरुआत और बैलेंस था, लेट अस सपोज 100 रुपया था, करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे कैपिटल बढ़ती है, लेट अस सपोज 10 रुपया था, बाय सैलरी, लेट अस सपोज वो कितनी थी, वो थी 10 रुपए, वो भी बाय पार्टनर की कमीशन, सब पार्टनर की है, सैलरी भी और कमीशन, लेट अस सपोज कितनी थी, अभी 10 थी। फिर टू ड्राइंग्स, लेट अस सपोज वो कितनी थी, 10 रुपए थी। यह है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, जो कि हमेशा साल के एंड पे होती है 31 मार्च के दिन। और बस उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स में इंटरेस्ट उससे कैपिटल घटती है, पार्टनर जो है उसको देनी पड़ेगी, हमेशा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। लेट अस सपोज कितनी है, 10 है। पीछे क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। देखो कैसे, 100, 10, 110, 120, 130, यहाँ कितना आया, 130, 130 में से 20 गए तो वहां से कितना आ गया, 110। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। So this is partners capital account, this is your partner current account। फिर से देख लो, शुरुआत और बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स्ट्रा पैसा लगाया, यहाँ पे आया, पैसा विड्रॉ किया बैंक से, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या यहाँ पे आया, इतना प्लस किया, 110 में से 5 किए तो 105 आ गया। बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अच्छा यहाँ पे एक चीज और छूट गई, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एडजस्ट कर लेना, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये क्या है सर, ये होता है प्रॉफिट, जो हमने जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, वहां से जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कुछ है नहीं है। अगर लॉसेस होंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का तो वो यहाँ आ जाएगा, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा तो यहाँ आएगा, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन से लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। दिस इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए उतारना तो उतार सकते हो, पीछे फॉर्मेट से मैंने बनाया हुआ। चले आगे, चलिए सर बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, कि व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या बनता है, सिर्फ एक ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये कुछ नहीं है, हमने पीछे कितने अकाउंट बनाए थे, 2 अकाउंट बनाए थे सर, कितने अकाउंट बनाए, 2 अकाउंट, देखो 2 अकाउंट बनाए, एक बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या बनाया, फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट को क्या कर दोगे, क्लब कर दोगे, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपस में क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे, तो इससे जो अकाउंट बनता है वो बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग।
आई समझ नहीं आई? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपका कैपिटल अकाउंट कौन सा है, फिक्स्ड है, अगर कैपिटल अकाउंट कौन सा है आपका फिक्स्ड, तो वहां दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर कैपिटल और एक पार्टनर करंट। पर अगर वो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पे सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, जो कि इन दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले क्या देगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद लेट अस सपोज 100 है, लेट अस, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई, वो यहां पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी जो करंट अकाउंट की थी उसमें मिक्स हो जाएगी, अब क्लब हो जाएंगे दोनों, लेट अस सपोज 5 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट अस सपोज 5 रुपए है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट उठ के आ रहा है, जो भी हम ये ऑपरेशन बनाया वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है, लेट अस सपोज 10 रुपए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे आएगा। जनरली जो हमारा बैलेंस रहता है वो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, इसलिए हम यहीं पे लिखते हैं, ये थोड़ा कम रहता है। उसके बाद ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, बैंक अकाउंट में ड्राइंग्स की लेट अस सपोज 10 की। उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो लेट अस सपोज 5 होगी। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये होगी लेट अस सपोज 5 होगी। फिर अगर लॉस होगा तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ आएगा। अब हम ये मान रहे हैं कि अभी प्रॉफिट है तो लॉस नहीं है, तो ये 0 होगा, ठीक है। और लास्ट में निकल जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। देखो कैसे, 100, 110, 110 और 5, 115 और 120, 130, टोटल कितना हो गया 130, वो यहाँ लिख देंगे हम, और वही 130 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। उसमें से 20 माइनस कर लेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया मजा, हम खुद बनाते हैं, वहां से सीखेंगे, उतारना तो उतार सकते हो। चलो, तो कैसे बनाया आपने, सीखते हैं। कुछ नहीं किया, दोनों को मिक्स कर दिया, सिर्फ एक पार्टनर का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ बनेगा, यहाँ सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैसे, ये आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। लेट अस सपोज वो आ गया 100 बाय बैंक अकाउंट, दिस इज योर एडिशनल कैपिटल, दिस इज योर एडिशनल, उसके बाद इससे कैपिटल बढ़ेगी आईओसी से, उसके बाद सैलरी, उसके बाद पीएन ऑपरेशन का प्रॉफिट अगर हुआ तो ये प्रॉफिट होता है, उसके बाद कमीशन हुई तो, उसके बाद ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। चलिए 100, 10, ये भी 10 मान लो, 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 सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये मान लिया 5 और ये मान ली 5, तो कितना आंसर आ गया, 100, 10, 110, 120, 130, 150, 150 में से 10 गए तो आंसर कितना आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेट अस सपोज है ही नहीं है इस बारी कुछ, तो बैलेंस क्रेडिट ऑन जो है वो आ जाएगा 150 में 10 के 140, 150 यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक अकाउंट, ये दोनों किसके थे, पिछले केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अब हमने क्या बोला, इसको क्लब कर देना है, तो इंटरेस्ट कैपिटल यहीं पे आ गया, कमीशन यहीं पे आ गई, सैलरी यहाँ पे आ गई, प्रॉफिट का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट जो भी होगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली, ड्राइंग्स प्रॉफिट वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो यहाँ पे, और बैलेंस कैपिटल हमारा निकल जाएगा। उतारना तो उतार लो, उतार लिया, चले आगे। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1, रेशियो कितने दिया है, 3:1 दिया है।
जो ओपनिंग कैपिटल वर ए की 50,000, उनकी जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है हमें वो कितनी दी है, ए की 50,000 और बी की 30,000। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। अब फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 रुपए का फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ये डिसाइड किया गया कि इंटरेस्ट कैपिटल कितना लगेगा, 6% लगेगा। ठीक है, ए को कमीशन मिलेगी 2% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर पे 2%, और टर्नओवर यहाँ दी हुई है हमें कितनी, टर्नओवर जो है वो 3 लाख दी हुई है। और बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पड़ा था बिफोर चार्जिंग, वही है, बी को कमीशन कैसे मिलेगी, 5% नेट प्रॉफिट में बिफोर चार्जिंग। ए की ड्राइंग्स दी है कितनी, 8,000, और बी कितनी दी है, 6,000। तो निकाला कि ए का, और साथ में भी दिया होगा ए का जो शेयरिंग प्रॉफिट है, जब मैंने पी एन बनाया होगा तो वहां पे जो ए का शेयरिंग प्रॉफिट है वो कितना है, 23,714। देन द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए विल बी। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी मिस्टर ए की। अब सर यहाँ बोला नहीं है कि फिक्स बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना है, तो हमेशा जब क्वेश्चन साइलेंट हो, जब क्वेश्चन बताया ना गया हो कि कौन सा कैपिटल बनाना है, तो हमेशा कौन सा कैपिटल बनाओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को बनाओ। आई समझ नहीं आई। तो ए बी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 3:1 दी है, ओपनिंग कैपिटल है 50,000 ए की, बी की 30,000, तो हमने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपए का, और डिसाइड किया गया कि इंटरेस्ट कैपिटल कितना रहेगा, 6%। ए को कमीशन मिलनी है 2% टर्नओवर पे, बी को सैलरी मिलनी है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और बी को कमीशन मिलनी है 5% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ए की ड्राइंग्स है, ए की 8,000 और बी की 6,000। टर्नओवर जो है इस बार का वो है 3 लाख रुपया। तो ए का शेयरिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है एज पर पे एप्लीकेशन अकाउंट, वो है 23,714। देन द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए विल बी, क्या हुआ वो आपको आंसर निकाल के बताना है। अच्छे, चलिए करते हैं सॉल्व, करें। सर सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना ले। दिस इज योर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसका पूछा है, तो ए की पूछी है, तो ए का ही बनाएंगे सिर्फ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल अकाउंट बनानी है हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ सर, 50,000 रुपया। कोई डाउट, नो सर। और सर ए को क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है। 50 कितना मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, तो 50,000 का 6% कितना हो गया, 50,000 इंटू 6%, सर हो गया 3,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद ए को कमीशन मिलनी है 2% ऑन टर्नओवर, तो बाय कमीशन टर्नओवर कितनी है, 3 लाख, 3 लाख पे 2% कितना हो गया अपने पास, वो हो गया 6,000। ठीक है, और सर बी की बात हम करेंगे नहीं क्योंकि बी का पूछा ही नहीं है। ए की जो ड्राइंग्स है वो दी है 8,000 रुपया, तो 2 ड्राइंग्स। अब बताया नहीं है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर से सुन लो, बताया नहीं है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन नहीं बताए कि ड्राइंग्स कैपिटल अगेंस्ट है कि प्रॉफिट अगेंस्ट है, हमेशा इसको क्या बनो, अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानो। तो जब वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट लिख भी लो कि वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट अपॉन वेदर ड्राइंग्स आर अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ऑलवेज एज्यूम इट टू बी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पे आ जाएंगे 2 ड्राइंग्स, 8,000 रुपया। उसका शेयरिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, वो यहाँ पे आता है, प्रॉफिट होता तो यहाँ आता, तो लॉस होता तो डेबिट साइड आया था। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना दिया हुआ है सर, 23,714। कोई डाउट, बस यही है, इसके निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। करते हैं स्टार्ट। 5 और 3 50 और 3 53,000, 59,000 प्लस 23,714 कितना हो गया, 82,714। उसमें से 8,000 कर लिया माइनस, तो 74,714 इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी, क्योंकि पार्ट का किसका बना है, बी का बना है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, 74,714 इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, फिर से देख लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले क्या आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, फिर कमीशन, कमीशन कैसे निकाली, 2% टर्नओवर पे, टर्नओवर कितनी थी, 3 लाख, तो 3 लाख पे 2%, आपको दिमाग में बिठाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद शेयरिंग प्रॉफिट दिया हुआ था पी एन एप्लीकेशन का, इसने ऑलरेडी दिया था, नहीं होता पी एन एप्लीकेशन हमें बनाना पड़ता। ठीक है, ड्राइंग्स 8,000 रुपया, बैलेंस कैरी डाउन 74,714, दिस इज द राइट आंसर।
उतार लो। चले आगे, चलो सर। नेक्स्ट इज विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। हमने अभी पढ़ा जब कैपिटल फिक्स हो तो वहां पे दोनों अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब हम ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले वो बताओ कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या फर्क है। वो कैपिटल जो साल की शुरुआत में होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही होती हैं उस वक्त जो हमारे पास कैपिटल निकल के आती है उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। वो कैपिटल जो साल के शुरुआत में हो उसको बोलते हैं ओपनिंग, और जब बुक्स बंद करनी हो जो साल के एंड पे हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। और सर इसको निकालना क्यों है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा किस पे चार्ज होता है? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। अच्छा, कई बारी क्वेश्चन में आपको क्या देगा? क्लोजिंग कैपिटल देगा। कई बारी क्वेश्चन में आपको क्या देगा? क्लोजिंग कैपिटल देगा। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे चार्ज होती है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना होगा ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला 11वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि सर अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो वो किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल, उसमें एडिशनल कैपिटल क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जो भी एडिशनल कैपिटल होगी वो इसमें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और प्लस जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। जो भी ड्राइंग्स होती हैं सर वो क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। और जो भी लॉसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। यही पढ़ा हुआ है, पढ़ा ना? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉसेस। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मुझे यहां से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो मैं सिंपल ऐसे कर लूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस कर लो, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर लो, उसमें से ड्राइंग्स प्लस कर लो, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सब आगे प्लस हो जाएगा, माइनस लॉसेस हो जाएगा प्लस लॉसेस हो जाएगा, इज इक्वल टू किस तरफ? इज इक्वल टू, इधर पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बची, बची नहीं बची। तो जब क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को माइनस किया, प्लस का माइनस, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स माइनस लॉसेस प्लस लॉसेस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जब भी हमें किस पे जाना हो, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना हो, से जाना हो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना हो, तो जिस जिससे कैपिटल बढ़ती है वो होगी प्लस, और जिस जिससे कैपिटल घटती है वो होगी माइनस। जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो, जिस जिससे कैपिटल बढ़ती है वो क्या हो जाएगी? प्लस, और जिस जिससे कैपिटल घटती है वो क्या हो जाएगी? माइनस। बट अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो, किसे जाना हो? क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाना हो, तो जिस जिससे कैपिटल बढ़ती है वो हो जाएगी माइनस, और जिस जिससे कैपिटल घटती है वो हो जाएगी प्लस। फिर से सुन लो, जब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्या होगी? हमें गिवन थी, तभी हम इसे प्लस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एडिशन कैपिटल की प्लस की, प्रॉफिट का किया प्लस किया, ड्राइंग्स का किए माइनस किए, लॉसेस का किए माइनस किए। मतलब जब ओपनिंग कैपिटल गिवन हो हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। जो ओपनिंग कैपिटल गिवन हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो जिस जिससे कैपिटल बड़ी बढ़ेगी उसको करेंगे प्लस, और जिस जिससे कैपिटल घटेगी हो जाएगी माइनस। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है तो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो प्लस हो जाएगा, ड्राइंग से कैपिटल घटती है तो माइनस हो जाएगा, लॉसेस से कैपिटल घटती है तो माइनस हो जाएगा। बट अगर उल्टा चलना है, हमें चलना है क्लोजिंग से ओपनिंग। अब हमें किस में चलना है? क्लोजिंग से ओपनिंग। तो यहां पे हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, तो जिस जिससे कैपिटल बढ़ती है वो हो जाएंगी माइनस। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है तो माइनस, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो माइनस, और जिससे कैपिटल घटती है, जैसे ड्राइंग से कैपिटल घटती है तो प्लस, लॉसेस से कैपिटल घटती है तो वो प्लस हो जाएंगे। दिस इज द मेन फैक्ट जो हमको समझाना चाहता था
कि वेन एवर आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो और आपको क्या निकालने के लिए बोला जाए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला जाए, तो हमेशा याद रखना जिस चीज से कैपिटल बढ़ेगी वो हो जाएंगे माइनस और जिस चीज से कैपिटल घटेगी वो हो जाएंगे प्लस। मतलब एडिशन कैपिटल हो जाएगी माइनस, ड्राइंग्स हो जाएगी प्लस, प्रॉफिट हो जाएंगे माइनस, लॉसेस हो जाएंगी प्लस, और कोई भी ऐसी इनकम हो जाएगी माइनस और कोई भी ऐसा लॉस हो जाएगा प्लस, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो। उतार लो। चलो आगे। अब देखिए, अगर हमारी कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है, मतलब जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। उस केस में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ये क्या हमारी ओपनिंग कैपिटल, तो वहां पे क्या फॉर्मूला है, तो वहां कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार चीजें ही आती थी, अगर आपको याद होगी तो। पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें क्या ऐड कर देंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, लेस क्या कर देंगे, एडिशन कैपिटल, तो हमारे पास क्या रहेगा, ओपनिंग कैपिटल। फिर से देख लो, पहले क्लोजिंग कैपिटल हमें दी होगी क्वेश्चन में, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसको हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, लेस क्या कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, ये प्लस किया ये माइनस किया, लास्ट में क्या था, कैपिटल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कैपिटल थी कितनी, 1000, उसके बाद जो हमने ड्राइंग्स की वो थी 500 की, उसके बाद जो हमने एडिशन कैपिटल माइनस किया वो भी करना पड़ेगा, वो एडिशन कैपिटल लगाई वो थी 200, वो माइनस करना पड़ेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 500 1500 में से 200 के 1300, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल 1000 लेट अस सपोज, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज 500 और एडिशन कैपिटल इज लेट अस सपोज 200 और माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 1300, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इज फिक्स्ड। उतार लो। चले आगे। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, उस केस में सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्या ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इससे कैपिटल घटती है, इससे कैपिटल जो है वो घटती तो प्लस हो जाएगी, एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इससे भी कैपिटल घटती है क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, लॉसेस भी क्या हो जाएगी इसमें ऐड हो जाएंगे, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी माइनस, पार्टनर सैलरी क्या हो जाएगी माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा माइनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा माइनस, तो लास्ट हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले लेट अस सपोज कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज लेट अस सपोज 1000, हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की कितनी की, लेट अस सपोज 100 की, हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया, लेट अस सपोज कितना किया, 200 किया। मैं मतलब समझा दूंगा आपको, ये हमेशा साल के एंड पे ये कभी भी की जा सकती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेट अस सपोज वो था 100, ठीक है, शेयर ऑफ लॉस लेट अस सपोज वो था 50, ठीक है, और इन सबको सॉल्व करके आंसर आता है 1000, 1100, 1300, 1400, 1450, ठीक है। एडिशनल कैपिटल अगर होगी तो करोगे माइनस, एडिशनल कैपिटल थी 50, अगर इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सैलरी होगा पार्टनर की सैलरी एमोनेशन होगी तो वो माइनस, ये भी माइनस, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो भी माइनस, अगर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो भी माइनस, और हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, 1450 में से 50 के 1400, 1300, 1200 और 100, 1100। आई समझ नहीं आई, तो दिस इज योर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग कैपिटल, ये क्या बन जाएगी आपकी, ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। चले आगे, इस पे करते हैं क्वेश्चन। नरेश एंड सुकेश हैव कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च से क्या समझ गए, ये हमें क्या दी है, ये हमें दी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, तो दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, कब ड्रॉ किया, 1 अक्टूबर को, और 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितनी दी है हमारे पास, 1 लाख, 50,000 अगेंस्ट कैपिटल है ड्राइंग्स और 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट है। सो केश हैज आल्सो ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 1 लाख, बताई नहीं है कि अगेंस्ट कैपिटल है कि अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमेशा मानना कि क्या बनेगा, अगेंस्ट प्रॉफिट है, दिस इज ऑलवेज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और बोलता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, फिर से सुन लो। 3 लाख दोनों की ओपनिंग कैपिटल है, नरेश की सुकेश की भी। नरेश ने ड्राइव किया 50,000 कैपिटल अगेंस्ट 1 अक्टूबर को, और 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और सुकेश की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 1 लाख रुपए की है। अब बताया नहीं कौन सी है, तो हमेशा इसको क्या मानेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। हमेशा इसको क्या मानना, अगेंस्ट प्रॉफिट मानना। दिस इज ऑलवेज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज व्हेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट तो हमेशा इसको क्या मानो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, वो बोलता है कि इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लो। सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो हमें यहां पे निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। करें, तो फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ हमें यहां पे कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए बात करते हैं नरेश की। ये नरेश आ गया और ये सुकेश आ गया। दिस इज नरेश, दिस इज सुकेश। ठीक है, तो नरेश की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दी है 3-3 लाख। 3 लाख यहाँ, 3 लाख यहाँ। कोई डाउट, सुरेश 3 लाख एड। क्या कर देंगे, टाइम्स अगेंस्ट कैपिटल। तो कितना आएगा हमारे पास, 50,000। ठीक है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है दोनों का, इसका थोड़ी है ही नहीं है, ये तो कहां से आ गया, सिर्फ इसका ही है, वो भी कब, 1 अक्टूबर को। और ऐड कर देंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दिख रहा है, कह रहे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। कोई डाउट, नो सर। ये कितना है, 1 लाख। ये कितना हो गया, 1 लाख। तो 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया, 4.5 लाख की ओपनिंग कैपिटल। कितनी, 4.5 लाख। 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख की क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। फिर से देख लो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 3-3 लाख। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो है इसकी 50,000, और इसकी कुछ है ही नहीं दी हुई। और इसकी जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ये 1 लाख, और ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 3 लाख प्लस 50 प्लस 1 लाख, 4.5 लाख हो गया। 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख हो गया हमारे पास। आगे समझ, चलिए अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। किसको निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले स्टार्ट। तो देखिए पहले हम बात करते हैं नरेश की। नरेश की जो है कैपिटल शुरुआत में एक लाइन बना लेते हैं, 1-4 को। जो कैपिटल थी वो कितनी थी सर, सर वो थी 1-4 को, उसकी कैपिटल, पेन चाहिए था थोड़ा। ठीक है, 1-4 कैपिटल थी सर इसकी शुरुआत में 4.5 लाख। निकालिए अभी हमने, 4,50,000। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आई हमारे पास अक्टूबर 1 आता है, तो मजा नहीं आएगा। 1-4 को जो नरेश की जो कैपिटल थी वो कितनी थी हमारे पास, 4.5 लाख, 4,50,000। ठीक है, उसके बाद इसने अक्टूबर 1 को, ये 1-4 है, फिर आ गया 1 अक्टूबर। अक्टूबर 1 को इसने 50,000 रुपया और लगाया प्लस 50,000। ठीक है, समझ आ गया कितना लगाया, प्लस 50,000 इसने और लगाया। कितनी होगी इसकी कैपिटल हमारे पास, सॉरी ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स की है इसमें।
सारा खराब क्यों आ रहा है? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, दिस इज योर नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन चाहिए 1/4 को। आपकी कैपिटल कितनी थी? 4.5 लाख। पहले हम बात करते हैं नरेश की, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 1 को उसने ड्राइंग्स कर ली हैं, दिस इज योर 1 अक्टूबर। फिर कितनी ड्राइंग्स की हैं? अक्टूबर 1 को उसने ड्राइंग्स की हैं 50,000 रुपए की, -50,000। फिर 31 मार्च को उसने फिर से ड्राइंग्स की हैं, कितने की? 1 लाख रुपए की, अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज योर अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं सुकेश की, तो सुकेश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 1/4 को इसकी कैपिटल जो थी वो कितनी थी? 4 लाख की, ठीक है। आई समझ नहीं आई? और इसने जो है वो ड्राइंग्स कर ली हैं 31 मार्च को, कितने की? 4 लाख, 1 लाख की ड्राइंग्स कर ली है 31 मार्च को, -1 लाख, -1 लाख। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, यहां से लेके यहां तक कैपिटल कितनी रही? 1/4 से 1/10 तक 4.5 लाख ही रही। लेकिन जैसे ही 1/10 आता है तो कितनी हो जाएगी? 4 लाख हो जाएगी। आई होप को समझ आ गया होगा कि 1/4 से 1/10 तक कितनी कैपिटल थी? 4.5 लाख। और जैसे ही 1/10 आया तो 50 लाख घट गया, तो कितना आ गया? 4 लाख आ गया। फिर 1/10 से लेके 31 मार्च तक कैपिटल कितनी रही? 4 लाख रही। और कहीं 31 मार्च को जाके कितनी कैपिटल बन रही है? 1 लाख। लेकिन सिर्फ इसका इफेक्ट कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। कैपिटल तो 1/10 से 31 मार्च तक कितनी रही? 4 लाख रही। तो याद रखना, हमेशा जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि 31 मार्च को 1 लाख की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 दिन, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो 1/10 से 31 मार्च तक कैपिटल कितनी रहती है? सिर्फ 4 लाख की रहती है। इसकी बात करते हैं। 1/4 को कैपिटल कितनी थी? 4 लाख थी। आई समझ नहीं आई? और पूरे साल जो है वो कैपिटल कितनी रहने वाली है? वो 4 लाख ही रहने वाली है। हाँ, 31 मार्च के दिन 1 लाख कम हो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट कोई भी हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 दिन होते हैं। तो उसका इफेक्ट यहाँ पे कोई भी हमें दिखेगा नहीं। तो एक नोट भी लिख लो कि वेन एवर there is a drawings against profit, it has no effect on calculating capital, or we can say that interest on capital। आई समझ कि नहीं आई? फिर से देख लो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई शुरुआत में? 3। क्लोजिंग कैपिटल थी 3 लाख एन की, और सुकेश की कितनी थी? 3 लाख थी। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर दिया, प्लस कर दिया 50,000 रुपया, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर दिया, वो भी प्लस कर दिया 1-1 लाख रुपया। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 4.5 लाख रुपया, और कितनी आ गई? 4 लाख रुपया आ गई। ठीक है, हमने चार्ट बनाया कि 1/4 को जो कैपिटल थी, जो 1/4 को कैपिटल थी नरेश की, और यह है सुकेश। ठीक है, नरेश को 1/4 को कैपिटल थी 4.5 लाख रुपया। जैसे अक्टूबर का महीना आता है तो ड्राइंग से अगेंस्ट कैपिटल कर लेता है 50,000 रुपए की। कैपिटल कितनी रह जाती है? 4 लाख। और जैसे 31 मार्च आती है तो कैपिटल कितनी? कैपिटल वो 1 लाख और माइनस कर लेता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। उसका इस पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अगेंस्ट ड्राइंग करते हैं उसका यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? 4 लाख थी, और 31 मार्च को उसने ड्राइंग्स की है, लेकिन वो अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन हमें हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल चाहिए होती है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका यहाँ पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, नाम ही क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो कैपिटल अगेंस्ट जब ड्रॉ ही नहीं किया तो उसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त कैसे पड़ेगा? ठीक है, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, तो 1/4 से लेके 1/10 तक कितनी कैपिटल होगी? 4.5 लाख। फिर 1/10 को 50,000 में माइनस किया, कितनी कैपिटल रहेगी? 4 लाख रहेगी। फिर 1/10 लेके 31 मार्च तक कैपिटल कितनी रहेगी? 4 लाख हमारी रहेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले इतना उतार लीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल को, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। चले आगे, इसको मैं मिटा दूं। तो इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेश की बात करते हैं। नरेश की फ्रॉम
1.4 से लेके 1.10 तक कितना रहेगा सर? 4.5 लाख पे 4.5 लाख पे, ठीक है, कितना परसेंट सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 6 महीने के लिए। और दूसरा फ्रॉम 1.10 से 31 मार्च 4 लाख पे 10%, 6 महीने के लिए। तो ऊपर आ गया 4.5 लाख पे 10%, 45,000, उसका 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 22,500 आता है, और इसका आता है कितना? 20,000। आया समझ नहीं आया? तो टोटल कितना हो गया? देयरफॉर टोटल आईओसी ऑफ नरेश इज इक्वल टू 22,500 प्लस 20,000 कितना हो गया? 42,500। ठीक है, तो टाइट टाइट लिखना पड़ रहा है, ध्यान समझ लेना कि 22,500 प्लस 20,000 कितना हो गया? 42,500। बात करते हैं सुकेश की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सुकेश की कैपिटल तो पूरे साल 4 लाख ही रहने वाली है, क्योंकि टाइम्स अगेंस्ट प्रॉफिट का फैक्ट यहाँ पड़ेगा नहीं, हमें टाइम्स अगेंस्ट कैपिटल लेनी होती है हमेशा। तो 4 लाख का 10% कितने महीने के लिए? ये तो सॉरी 12 महीने के लिए है, तो आप इसको सिंपल कर लो, इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 40,000। तो नरेश आ गया 42,500, सुकेश कितना आ गया? 40,000। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से देख लो, पहले हमने निकाला ओपनिंग कैपिटल, कैसे निकाला हमने पीछे सीखा। ओपनिंग कैपिटल आई नरेश की 4.5 लाख, सुकेश की आई 4 लाख। फिर हम देखा कि ये 50,000 पर ड्राइंग सीरीज कैपिटल आ गई नरेश की, ठीक है, तो 1.4 से 1.10 4.5 लाख रहती है, और जैसे 50,000 घटे तो पीछे कितना रह गया? 4 लाख। फिर 1.10 से लेकर 31 मार्च तक उसकी कैपिटल 4 लाख ही रही, और जो ड्राइंग सीरीज प्रॉफिट उसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, हमें हमेशा ड्राइंग सीरीज कैपिटल ही लेनी होती। सुकेश की बात की, सुकेश की कैपिटल पूरे साल तक हमेशा 4 लाख ही रही, 31 मार्च को हाँ ड्राइंग सीरीज प्रॉफिट उसको इफेक्ट हमने लेना ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया? नरेश की कैपिटल निकाली फ्रॉम 1.4 से 1.10, 4.5 लाख का 10%, 6 महीने के लिए कितना आ गया? 22,500, और 1.10 से 31 मार्च तक 4 लाख का 10%, 6 महीने के लिए कितना आ गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 22,500 प्लस 20,000, 42,500। हमने सुकेश की बात की, सिंपल, पूरे साल 4 लाख का 10%, पूरे साल 12 महीने के लिए, तो आंसर कितना आ गया? 40,000 रुपए आंसर आ गया। आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख ले। चले आगे, चलिए आगे। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम वन शॉट। जो वन शॉट क्वेश्चंस हैं जो कि एक बार देखने में ही लग जाते हैं। फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, 2% तो होने चाहिए, ये तो होगा नहीं। एग्रीमेंट है पार्टनर, ये भी जरूरी है। इक्वल शेयर तो नहीं होता, तो दिस इज योर राइट ऑप्शन कि ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है पार्टनरशिप का, इक्वल शेयर नहीं होना जरूरी चाहिए। शेयर जो है वो इक्वल भी हो सकता है या फिर वैरी भी कर सकता है। इक्वल शेयर सिर्फ तब होगा जब हमारी पार्टनरशिप क्या होगी? साइलेंट होगी, और व्हेन देयर इज अ ओरल एग्रीमेंट। तो राइट आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो पार्टनर है, अगर फर्म जो है वो पैसा ना चुका पाए किसी क्रेडिटर का, तो वो किससे मांगेगा? पार्टनर से मांग सकता है पूरा पूरा पैसा जो कि फर्म के नाम पे हमने लिया होगा। उसके बाद, हाउ डू यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, किस तरह से आप क्लोज करते हो पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट? तो ड्राइंग अकाउंट कहां बनता था? ये हमने आपको सिखाया अभी कि इस तरह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता था, ये होता था पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखते थे हम? ये डेबिट साइड होती है उसकी, एक कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है ना, ये क्या है। और यहाँ पे क्या लिखते हो आप? टू ड्राइंग्स अकाउंट, यहीं पे लिखते हो। तो बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, अगर आपकी फिक्स कैपिटल अकाउंट हो तो वहां पे ये चीज कहां होती थी? करंट अकाउंट में होती है। जो पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है वहां पे ये ड्राइंग्स आ जाती थी टू ड्राइंग्स अकाउंट, इसलिए ये इसकी डेबिट साइड होती थी। तो दोनों केसेस में, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, चाहे पार्टनर करंट अकाउंट हो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट साइड पे ही हम इसको ट्रांसफर करके क्लोज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ये किसके केस में था, ये तब था जब कौन सी कैपिटल अकाउंट हो हमारी, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। और ये कब है, जब मेरी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, फिक्स होगी, वहां पे करंट अकाउंट बनता था, वहां पे ड्राइंग अकाउंट आता था, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था, तो वहीं पे ड्राइंग अकाउंट आता था। चलिए, तो क्लास यहीं पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा फर्स्ट क्लास में व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पी एन ऑपरेशन अकाउंट, हमने उस पर क्वेश्चंस किए कुछ। फिर हमने डिस्कस किया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिर हमने डिस्कस किया इसके बारे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, पार्टनर्स कमीशन के बारे में। आज हमने डिस्कस किया कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, किस तरह से अपनी कैपिटल निकाली जाती है, कुछ हमने उस पर क्वेश्चंस भी किए, और कुछ वन शॉट एमसीक्यूज जो कि थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज हमने डिस्कशन की। अब इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको प्रैक्टिस शीट जो है मिल जाएंगी, आप वहां से प्रैक्टिस करना हर लेक्चर की। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।